हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जुड़ जाइए सभी फटाफट से। अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जल्दी से। वही सूर्य क्लियर आ रही सभी को? एक बार बता दीजिए मेरे को जल्दी से। सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त। आज की यात्रा रहने वाली बहुत ही शानदार मजेदार। कौन कौन जुड़ चुका है फाइनली? मेगा, मेरा, मैम। जी जी जी। फटाफट से जुड़ जाइए बेटा सभी, और अपने साथियों को लिंक शेयर करते हुए, ताकि अटक से कटक तक इस यात्रा का अपन मजा ले सके। तानु मिश्रा गुड इवनिंग, निकिता गुड इवनिंग, मेगा जी, शिवानी केवट, आकांक्षा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी अपने साथियों को भेज दो बेटा जल्दी से, क्योंकि आज बहुत बेहतरीन कक्षा रहने वाली है। जल्दी से। कुमकुम गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी जुड़ जाइए फटाफट से। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स से रिगार्डिंग, ठीक है। फटाफट से मैं आपके सभी साथियों को लिंक फॉरवर्ड कर देता हूं, ताकि सभी इस जर्नी का आनंद ले सके, ठीक है। सर मुझे बैच ज्वाइन करनी है पीएचडी की, रीतू राजपूत। बिल्कुल बेटा, आप हमारे नंबर 7073 जो स्क्रीन पे चल रहे हैं उस पर कांटेक्ट कर लीजिए। इन नंबर पे आपको बैच की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत खतरनाक बैच स्टार्ट होने जा रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन में। तो सभी स्टूडेंट जितने भी है सब जुड़ जाइए बेटा, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। 7073684043 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा सभी। यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जल्दी से बेटा, जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, बहुत ही प्यारा। देखता हूँ पहला क्वेश्चन का आंसर कौन देता है। प्राइस क्या है सर ऑनलाइन की? प्राइस बेटा अभी ऑफर में केवल 2999 में मिल जाएगा। 2999 में आपको पूरा बेच मिल जाएगा 1 ईयर के साथ में, जिसमें आपको पूरे साल भर तैयारी करवाई जाएगी बहुत शानदार फैकल्टी के द्वारा। तो फाइनली यात्रा शुरू करते हैं। सभी जुड़ चुके हो तो आई थिंक आप सभी जुड़ चुके होंगे, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो बहुत ही जल्द आपके लिए यात्रा शुरू होने जा रही है। तो सभी बच्चे जुड़े रहिए और इस यात्रा का मजा लीजिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हीं जो अपने साथी है जिनको केमिकल काइनेटिक्स में दिक्कत है बेटा, 1% दिक्कत नहीं आने वाली है। सच बोल रहा हूँ बेटा। इतने सारे क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट आज सिखा देंगे हम आपको, मजा आ जाएगा आपको ये वाली क्लास लेके, ठीक है। तो फटाफट से पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही जल्द प्रेजेंट होने वाला है। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा। और जिन बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बेच लेना है, हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे बहुत जल्द संपर्क करेगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सहयोग, स्नेह, प्रेम देने के लिए।
यस, आशा करते हैं कि सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी पीएचडी की तैयारी को आपने नया आयाम दे दिया होगा, क्योंकि आने वाला जो दौर है बेटा पीएचडी 2026 का, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है? क्योंकि आने वाले जो पीएचडी का एग्जाम है उसमें सीटें आपकी बहुत ज्यादा बढ़कर आएगी। इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस बार बॉयज और गर्ल्स दोनों में कंपटीशन होगा, लड़का और लड़की। मध्य प्रदेश सरकार ने ठाना है बेटा बेटी एक समान कर दिया है, ठीक है। इसलिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान है। प्रथम कोटि के लिए दर इस तरह की इकाई क्या होगी? जल्दी से बताइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है बेटा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। जल्दी से सभी बच्चे बताने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम कोटि के लिए दर स्थिरांक, दर स्थिरांक बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रेट कांस्टेंट बोलते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए बेटा। नीमा भारती, जय श्री श्याम, खाटू श्याम, जय श्री खाटू श्याम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुमकुम बी आंसर, बहुत ही बढ़िया। शिवानी केवट, मेगा, करिश्मा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। ये क्वेश्चन पीएचडी पूछा गया है। ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है बेटा? पीएचडी के एग्जाम में पूछा गया है, पीएचडी पीवाईक्यू के अंदर। और एक जगह नहीं, ये बहुत सारी जगह क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे यहाँ पे लगा करते हैं मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, जो कि सरासर गलत है। मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स ये होती है जीरो ऑर्डर की। किसी होती है बेटा? जीरो ऑर्डर की। और ये जीरो ऑर्डर वाला क्वेश्चन कहां पूछा गया है? पीएचडी में पूछा गया है। पीएचडी में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। पिछली बार वाले जो बच्चे हैं उन्होंने एग्जाम दिया, उनको पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन आया था वहां पे। ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा, ये सब कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, इसलिए इन सबको क्वेश्चनों को ध्यान से, और इनकी ट्रिक भी बता दूं मैं आपको भी, ठीक है। प्रथम कोटि के अभी के लिए क्या पूछ रहा है बेटा? रेट कांस्टेंट। क्या रेट कांस्टेंट जो है, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। क्या क्या नाम हो सकते हैं सर? दर स्थिरांक, या क्या बोल सकता है वो? वेग स्थिरांक। क्या बोल सकता है? वेग स्थिरांक, या इंग्लिश में बोले तो रेट कांस्टेंट। ये सारे नाम दे सकता है आपको, या फिर क्या बोल सकता है बेसिक के। क्या बोल सकता है? के। सभी के एक ही नाम है बेटा। क्या नाम है? सभी के एक ही नाम है, आपको डरना नहीं है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोनाली बंती, बिल्कुल रेडी हो जाइए सभी, अलर्ट, बी अलर्ट मोड पे सभी, क्योंकि शानदार कक्षा रहने वाली है। इतने ज्यादा क्वेश्चन आज करने के अपन बेटा, मजा आ जाएगा आपको। यहाँ से पीएचडी में बहुत ज्यादा चांस है कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके पीएचडी में बन सकते हैं बेटा। इसलिए इस क्लास को शेयर कर दीजिए सभी साथियों तक। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा? सेकंड इनवर्स। मैंने ट्रिक भी बताई थी इनको निकालने की, वो ट्रिक अपन देख लेते हैं फटाफट से। ट्रिक क्या होती है जल्दी से। इसके पहले ये देख लीजिए कि शून्य कोटि का अभिक्रिया है। शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए दर इस तरह की क्या होगी? जीरो ऑर्डर कोई रिएक्शन है। क्या है बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए आपसे रेट कांस्टेंट यूनिट पूछी जा रही है। किसी पूछी जा रही है? दर इस तरह की क्या होगी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? बताइए जल्दी से, बताने का प्रयास कीजिए, जल्दी से बताइए। ब्लड नासिंग एकेडमी सेड नहीं हो, जल्दी से। बिल्कुल, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, फटाफट से आंसर आने चाहिए। ये तो इजी लेवल क्वेश्चन है, लेवल बढ़ेगा थोड़ा सा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा बेटा। संजय कजोतिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी को। लेवल बढ़ने वाला बेटा, लेवल बढ़ने वाला है। जल्दी शून्य कोटि में क्या होगी? ऑप्शन नंबर 20 तक करेक्ट आंसर। इसमें क्या होगा भैया? बी होगा। क्या होगा? बी, जो कि काफी बच्चों ने आंसर दिया है। सोनाली पंती, बहुत बढ़िया, ये हमारी ऑनलाइन स्टूडेंट है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन जवाब। तनु मिश्रा जी, आकांक्षा, ये अभी आकांक्षा जी अभी आए और बहुत ही शानदार जवाब दे रहे हैं। ऑफलाइन इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है अभी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। जो अभी नए बच्चे आए उनको कैसा लग रहा है सच सच कमेंट में बताना बेटा। ऑफलाइन में पढ़ के आपको कैसा लग रहा है? कितनी प्यारी टीम आपको पढ़ा रही है ऑफलाइन में, आपको पता लग गया होगा कितनी फैकल्टीज यहाँ पे ब्लड नर्सिंग एकेडमी में अवेलेबल है आपके लिए। शून्य ऑर्डर, क्या बात हो रही है जी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया की बात हो रही है भाई साहब। इसके लिए क्या पूछा भैया जी? के की यूनिट। किसकी यूनिट? के की यूनिट। क्या? के की यूनिट। के की यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी जस्ट बताऊंगा आपको। पहले तो इसका आंसर सुन लीजिए, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स है, ठीक है, जल्दी से। और ऑप्शन नंबर सी भी इसमें सही है, थोड़ा सा करेक्शन हो गया है। अच्छा, सही नहीं है, यहाँ पे मोल की फरमाइश होना। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, स्पीड थोड़ा स्लो कीजिए। बिल्कुल स्लो कर देंगे। मेरी क्या स्लो में कुछ भी करने की आदत नहीं है, तो स्लो एंड फ्लो, ठीक है, धीरे चलने की थोड़ी आदत कम है मेरी, ठीक है। हाँ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा और सारे जहां सच्चा है हिंदुस्तान हमारा, यू नो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसकी ट्रिक क्या होती है बेटा? ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, चलो अच्छे से ट्रिक बताता हूँ।
सर ये हमें तो आता ही नहीं है, हमें तो पहली बार पढ़ रहे हैं। वो पहली बार पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ भैया, अगर आपने ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले की क्या कर ली सर, आपने गांठ बांध ली। क्या बांध ली? गांठ जानते हो ना सभी? हाँ, पल्लू की गांठ बांध लेना बेटा। कौन सा फॉर्मूला? मोल की पावर 1 - लीटर की पावर n-1। यहाँ पे क्या आता है? सेकंड इनवर्स। और यहाँ पे क्या हो बेटा? n बराबर क्या हो बेटा? 1 हो। सॉरी, n बराबर क्या लेते हैं अपन? 0। क्या n बराबर 0 लिया? 0 मतलब तो यहाँ क्या बनेगा? मोल की पावर 1 - 0। यहाँ पे लीटर की पावर क्या बनेगा? 0 - 1। यहाँ पे क्या बनेगा? सेकंड इनवर्स। ये फॉर्मूला है ना बेटा, रामबाण है। इस फॉर्मूले को आपने रट लिया। क्या कर लिया? इस फॉर्मूले को आपने रट लिया, बोल के पी लिया। इट मींस ये समझ लीजिए कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन टक से सही हो जाएंगे बेटा, टक से सही हो जाएंगे। ये फॉर्मूला जो है रामबाण है। अगर n बराबर किसकी बात कर रहा है? 0। सर 0 मतलब क्या है? सर ये शून्य कोटि की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। किसकी बात कर रहा है? ये शून्य कोटि की बात कर रहा है। कौन सी कोटि? जीरो ऑर्डर की बात कर रहा है। सभी कौन से ऑर्डर की? जीरो ऑर्डर की। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर सर प्रथम कोटि के लिए बात करें तो बेटा इसी फॉर्मूले में क्या रखते हैं? n बराबर 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? 1। तो मोल की पावर 1 - 1, लीटर की पावर भी 1 - 1। यहाँ क्या बच जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो क्या बन जाएगा? मोल की पावर 0, लीटर की पावर भी 0। तो यहाँ क्या बना? मोल की पावर 0 और लीटर की पावर भी 0। और यहाँ पे सेकंड इनवर्स। आई बात समझ में? आ रही है बात समझ में सभी को? यस या नो? तो यहाँ पर किसी की पावर 0 बेटा क्या होती है? 1 होती है। तो 1 1 1 1 × 1 × 1 यहाँ पे क्या बन जाएगा? केवल सेकंड इनवर्स। अगर प्रथम कोटि की बात किया, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला बेटा लिख लीजिए। चाहे आप कोई भी कोचिंग संस्थान से पढ़ रहे हो, लेकिन केमिस्ट्री यहाँ से पढ़ रहे हो, इट मींस आपका केमिस्ट्री में 20 में से 20 क्वेश्चन पीएचडी में आपके नोट से आने वाले हैं। दैट्स क्लियर। या फिर ये जो वीडियो लेक्चर है ना, लाइव क्लासेस, इनके अंदर से डायरेक्टली 90% क्वेश्चन दिखने वाले हैं। इसमें कोई दो राय है नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। ये ओपन चैलेंज करके बोल रहा हूं मैं आपसे। जो भी बच्चे कोई भी संस्थान से पढ़ रहे हो, डज नॉट मैटर। कोई भी संस्थान हो, आसपास की जो भी संस्थान है, भोपाल के आसपास जितने भी है, पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी संस्थान हो, किसी भी संस्थान से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। कहीं से पढ़ो, लेकिन केमिस्ट्री यहाँ से पढ़ना आपको जरूरी है बेटा। द्वितीय क्रम की अभिक्रिया दर स्थिरांक। सर द्वितीय क्रम आ गया अपना, सेकंड ऑर्डर है। इस बार n बराबर क्या है बेटा? 2 है। कितना है लल्ला? 2 है। इस बार n बराबर क्या होगा भाई साहब? 2 होगा। क्या होगा जी? 2 होगा भाई साहब। कितना होगा? 2। हम दो हमारे दो, कौन बोलता? भारत सरकार। ठीक है। यहाँ पे लल्ला n बराबर क्या है? n बराबर क्या है? 2। फॉर्मूला क्या था सर? मोल की पावर 1 - n, मोल की पावर 1 - 1, लीटर की पावर n-1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। अरे एक बार 1 - n, एक बार n-1 है, बस ये याद। सेकंड इनवर्स तो सब पे सेम रहेगा सर, फिक्स है, फिक्स है। ऐसी कोई सी भी ऑर्डर नहीं है जिसमें सेकंड इनवर्स नहीं आएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक यू आकाश वर्मा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी का इतने प्रेम ऐसे ही बना रहे हैं। यहाँ पे n = 2 है, तो क्या बनेगा बेटा? मोल की पावर 1 - 2 और लीटर की पावर क्या बनेगा बेटा? 2 - 1। यहाँ पे क्या जाएगा भाई साहब? सेकंड इनवर्स। क्या जाएगा? सेकंड इनवर्स। अब प्यारे बच्चों, आपको बताया कि 1 - 2 बराबर तो क्या होता है बेटा? -1 होता है। और 2 - 1 बराबर क्या होता है बेटा? +1 होता है। ये बात तो आनी चाहिए बेटा। इस बात में भी कई बार गलतियां हो जाती है, और गलतियां हो ही जाती है अक्सर, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप भी एक ह्यूमन हो और मानव से गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सेकंड इनवर्स। और वो छोटी छोटी गलतियां क्या करता है बेटा? ये प्लस को आगे लिख देगा, माइनस को पीछे लिख देगा। छोटी छोटी गलतियां करेगा वो। कितनी करेगा? क्या करेगा? छोटी छोटी गलतियां वो करेगा वो, क्योंकि उनको पता है जो आपका आंसर आएगा। कई बच्चों को यहाँ पे मोल की पावर +1, लीटर की पावर -1 आंसर आएगा, वो भी ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि ये एग्जाम जो है आपको फेल करने के लिए दिया जा रहा है, बिल्कुल पास करने के लिए नहीं लिया जा रहा है। बी अलर्ट, सावधानी से खेलिए। अच्छे प्लेयर हो ना आप, तो सावधानी से खेलिए। अच्छे प्लेयर हो ना आप। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारी, छपाक से चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोटिवेट भी करते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। तुम्हें मोटिवेशन यहाँ पे आते हो तो आपका भाई आपको डेली मोटिवेट करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। दैट्स क्लियर। यहाँ आना बेटा, पीएचडी का एग्जाम हम निकला के भेजेंगे आपसे, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। अगर हमारे अकॉर्डिंग आप 6 महीने में चल लिए ना, पीएचडी क्या छोड़िए, आप तो पीएचडी से बड़े बड़े एग्जाम आप ऐसे निकालोगे, एम्स वगैरह में ऐसे ऐसे निकालोगे। सही बता रहा हूँ। इस बार बेटा n बराबर क्या है बेटा? 3 है। क्या है? n बराबर 3। फॉर्मूला वही लगने वाला है। क्या लगने वाला है? मोल की पावर 1 - 1, लीटर की पावर n-1, सेकंड इनवर्स। क्या है? सेकंड इनवर्स। तो मोल की पावर इस बार तृतीय कोटि की बात हो रही है। इट मींस बेटा तृतीय कोटि की बात हो रही है। इट मींस क्या है भाई साहब? क्या है? n बराबर 3 है। क्या है? तो 1 - 3, लीटर की पावर 3 - 1, यहाँ पे क्या है? सेकंड इनवर्स। क्या है?
सेकंड इनवर्स। बहुत ही आसान शब्दों में आप आराम से सीख सकते हो प्यारे बच्चों, आराम से। यहाँ क्या बनेगा भैया जी, मोल की पावर, अरे 1-3, अरे गरीब इधर सोल्व कर लिया करो, नहीं आता तो ये क्या होता है -2, ये क्या होता है -2, 2 माइनस और 3 माइनस 1 क्या होगा +2, क्या होगा +2। तो मोल की पावर -2, लीटर की पावर +2। यहाँ पे सेकंड इनवर्स जैसा का जैसा टक से आंसर क्या आ जाएगा, ये कहाँ दिख रहा है मोल की पावर -2, मोल की पावर -2, ये दिख रहा, ये दिख रहा, ये दिख रहा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने आंसर दिया था इसका ए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है आप लोगों ने, मजा आ गया। तुलसी गौतम, भावना, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मतलब समझ में आ रही चीजें लोगों को। आई थिंक यहाँ तक आप समझ पा रहे हो। चलते मैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दर इस तरह, हाँ ये मस्त क्वेश्चन है, देखो पलट, बात पे पलट रहा है इस बार ये। अब इसकी भी ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, जल्दी से पूरे बच्चों का ध्यान बोर्ड पर आना चाहिए, 2 मिनट में आप सीख जाओगे। देखो पहले तो क्या देगा वो, ऑर्डर देगा आपसे, क्या पूछेगा, यूनिट पूछेगा। अब कहानी पलट दी उसने, अब क्या दे रहा है वो, अब आपको यूनिट दे रहा है वैसा। अब बताइए कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, कौन सा ऑर्डर होगा। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, इसमें बहुत आसान कार्य है। क्या बताना, ट्रिक क्या बताया मैंने, ट्रिक क्या, अरे मैं ढूंढने को जमाने में लीटर को, अरे भाई लीटर को पकड़ो, क्या पकड़ो, लीटर को पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, लीटर को पकड़ लिया। लीटर के माथे पे क्या है सर, कुछ नहीं है, और किसी के माथे पे कुछ नहीं होता तो बेटा क्या होता है, सबका मालिक एक। अरे एक तो है ना भगवान, जिसका कुछ नहीं होता उसका क्या होता है, भगवान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सर एक भगवान है, ठीक है। लीटर की बार क्या है बेटा 1, और 1 में क्या जोड़ देंगे अपन, 1 और जोड़ देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। तो कौन सा ऑर्डर है भैया जी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या है ये, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आई बात समझ में, यस या नो? यस या नो? बात समझ आ रही सभी को, पूरा बोर्ड तो दिख रहा है सभी को, यस यस दिख रहा है आई थिंक सभी को। बिल्कुल, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। खुश, बिल्कुल। चलते हैं आगे की तरफ। बड़ी कठिन है डगर पतलट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस बार क्या दिया है भैया जी, इस बार भी सेम प्रोसेस की, सेम प्रोसेस वाला क्वेश्चन है। इस बार क्या दिया है, रेट क्वेश्चन की यूनिट क्या है बेटा, यूनिट ये है अपने पास, क्या है, लीटर की पावर 2, मोल की पावर -2 सेकंड। मतलब इस बार क्या दिया हुआ है, इस बार भी आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, यूनिट दी हुई है। क्या दी हुई है, जब भी वो आपको यूनिट दे, अरे किसको ढूंढोगे, अरे लीटर को ढूंढोगे, किसको ढूंढोगे, लीटर को, किसको ढूंढोगे, लीटर को। फिर लीटर के मात्रा में क्या है सर, 2 है, क्या है 2 है, और 2 में क्या करना बेटा, अपनी तरफ से 1 जोड़ देना, क्या जोड़ देना, 1 जोड़ देना। आंसर क्या है 3। सर 3 मतलब क्या होता है, 3 मतलब होता है भैया जी तृतीय ऑर्डर रिएक्शन। क्या होती है, तृतीय, कोटि 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 कोटि, थर्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तृतीय कोटि भी क्या, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, यू नो। टक से आगे को एक कदम सफलता की ओर, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। अरे भाई साहब, ब्लड नर्सिंग एकेडमी सेठ ने जो है ना, भाई साहब मजा आएगा, दिल खुश कर दिया आपने, तोबा तोबा, मजा आएगा भाई साहब। और जब तक आप इसे पढ़ते रहो बेटा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता बेटा, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन, कोई नहीं रोक सकता। बस पढ़ते रहिए, चलते रहिए, अटक से खटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आने वाले, जल्दी से। अभिक्रिया की दर की एसआई यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभिक्रिया की दर की एसआई यूनिट की बात कर रहा है, किसकी, मतलब अभिक्रिया दर को क्या बोलते हैं, आर, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इंग्लिश में, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर की यूनिट क्या होती है, सभी को पता है क्या होती है बेटा, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। याद रखना बेटा, याद रखना। और ये किसके बराबर होती है, जीरो ऑर्डर, क्या
जीरो ऑर्डर मतलब शून्य कोटि की, जीरो ऑर्डर के दर कांस्टेंट मतलब दर स्थिरांक के, दर स्थिरांक की इकाई के बराबर होती है, यूनिट के बराबर होती है, इकाई के बराबर होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दिख रहा है आपको। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों को आ रहा है आंसर? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और इन क्वेश्चनों को सेजल गुप्ता, वेरी गुड आंसर, क्या बात है, क्या बात है। मोनिका मेरा अच्छा आगे बेटा आप भी, क्या बात है, क्या बात है। अरे बहुत सारे लोग आ चुके हैं मतलब, जोर, बिल्कुल वेरी गुड आंसर सोनाली बंती, मजा आया, दिल गदगद कर दिया आपने सब। चलते अपन आगे की तरफ। नेक्स्ट, एन अभिक्रिया की ले दर इस तरह की क्या होती है? अभी जस्ट पढ़ा था मैंने, क्या पढ़ा था आपको अभी जस्ट, पढ़ाई निपटा हूं। अगर nth ऑर्डर के लिए निकालना हो तो मोल की बार क्या होता है 1/7, लीटर की बार क्या होता है n/1, क्या होता है भैया जी सेकंड ऑर्डर। ये फॉर्मूला किसके लिए? एन ऑर्डर के लिए। किसके लिए बेटा? एन ऑर्डर के लिए। ये नीट में पूछेगा किससे? नीट का क्वेश्चन है ये, नीट का क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चन है बेटा नीट में, एआईएम्स में, पीएचडी में, आरएचएस में, बहुत सारी जगह जितने भी इस धरती पे एग्जाम होते हैं सब में पूछे गए लगभग। कक्षा 12 में पूछे गए हैं, बहुत सारी जगह पूछे गए हैं। इतनी जगह पूछे गए जिसकी हद नहीं बेटा, इतनी जगह पूछे गए जिसकी हद नहीं। सच बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सटीक आंसर, दामिनी मरकम, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलते पर आगे की ओर, एक कदम सफलता की ओर। बहुत ही प्यारा आंसर है इसका। मोल की पावर 1/7 लीटर की पावर, इसके अंदर इसका ऑप्शन ही सही में दिखा रहा, वो लिख लेना आपको, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स होगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर भी ये लिख सकते हो आप 1/7, ये होता है ऑप्शन नंबर। ये यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलते आगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया दर स्थिरांक का आयाम क्या है? आयाम मतलब जानते हो ना, डायमेंशन, वीमा की बात कर रहा है, आयाम नहीं, एक्चुअली यहाँ पे वीमा लिख सकते हैं आप, वीमा, वीमा लिख देना, क्या यहाँ वीमा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? डायमेंशन, क्या है वीमा। तो किसकी बात कर रहा है ये? प्रथम कोटि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो इसके लिए यूनिट क्या बनती है भैया जी? सेकंड क्या बनती है? और समय को किसमें मापा जाता है भैया जी? टी में। तो टी की बार क्या बन जाएगा? -1, टी की बार -1। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भी इसमें करेक्ट है। ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अगर आप अच्छे देखोगे तो। क्योंकि मोल की पावर, सॉरी एम की पावर 0, लीटर की पावर क्या है? 0 है। उसका मतलब यही होता है। आई बात समझ में? चलते हैं अपन आगे की ओर। जल्दी से मारो स्क्रीनशॉट, जल्दी से मारिए बेटा स्क्रीनशॉट। चलते हैं अपन आगे की ओर, एक कदम सफलता की ओर। और जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके, जल्दी से जल्दी से। और वीडियो को जरूर लाइक कर दे, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा। अगर समझ में आ रही क्लास को, नहीं आ रही तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किस क्रम, ये मस्त क्वेश्चन आ रहा है, आप सुनना ध्यान से प्यारे बच्चों। किस क्रम की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई सांद्रता पद पर निर्भर नहीं करती है? फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। भैया कौन सी रिएक्शन ऐसी होती है, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें सांद्रता से या कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं होता है? कौन सी होती है? जीरो ऑर्डर होता है। कौन सी होती है? जीरो ऑर्डर। यहाँ पे 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सुनना बात को ध्यान से, कैसे पूछे जाते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ये पूछा जाता आपसे, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे पूछा जाता, क्या पूछते भाई साहब? इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाता दर स्थिरांक की इकाई सांद्रता पर निर्भर करती है, मतलब रेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रेट की बात हो रही है, या रेट कांस्टेंट बोल दो या रेट बोल दो, की बात है। किस पर निर्भर नहीं करती है? तो आंसर हो जाएगा अपना जीरो। कौन सा हो जाएगा? जीरो डायरेक्शन। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे आप रेट बराबर क्या लिखते हो बेटा? के। और यहाँ क्या लिखते हो भैया जी? ए की पावर क्या होता है बेटा? 0। तो यहाँ पे के बराबर क्या आया? ए की पावर 0। ए की पावर 0 मतलब क्या होता है? 1। क्या? 1। तो यहाँ पे जो एक्चुअली रेट होती है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है? कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन यहाँ से एक और प्यारी बात सुनना आप, अगर इसी क्वेश्चन में होता, इसके बाद वाला क्वेश्चन आ रहा है, चलो उसमें देख लेते हैं फटाफट से। इसके बाद वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला, दर स्थिरांक की इकाई क्या है बेटा? सेकंड इनवर्स तो अभिक्रिया होगी, अभी जस्ट पढ़ाया है, बहुत सी बार पढ़ा था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एस इनवर्स का मतलब क्या है बेटा? एक्चुअली सेकंड इनवर्स क्या है?
सेकंड इनवर्स है और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर होती है। क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ भी एक याद रखना भाई, एक है और यहाँ भी एक बंदा आ रहा है, बस एक एक से याद रखना, बस खत्म कहानी। चलते हैं आगे की ओर। प्रतिक्रिया की दर निर्भर करती है बहुत प्यारा क्वेश्चन है भी। इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नेचर के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर एंड टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, अभिकार के स्वभाव, सांद्रता और तापमान के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी से, बहुत प्यारे प्यारे आंसर दे रहे सभी, क्या बात है, क्या बात है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थोड़ी क्वेश्चन है बहुत अभी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करना है अपने को। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर होती है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे लगा देना इंपोर्टेंट। क्या लगा देना, इंपोर्टेंट लगा देना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहां पे पूछे गए मैजिक ये सब क्वेश्चन, नीट में, EIELTS में, PNST में, RHS में, बहुत सारी जगह पूछे गए, क्लास 12 वगैरह में भी पूछे जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। सुनना आप बात को ध्यान से, बात थोड़ी सी गहरी है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना प्यारे बच्चों। पहली बात तो किसकी बात कर रहा है, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए दर होती है। किसकी बात कर रहा है, मतलब जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए, जीरो के लिए बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये रेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रेट की। और जीरो के लिए आप रेट कैसे लिखते हो, ये जी ए की पावर क्या लिखते हो, ये जी जीरो। तो यहाँ पे वही कहानी हो गई है, ए की पावर जीरो मतलब क्या, 1। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, एक इस बॉक्स का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इस बॉक्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों, दो तीन नाम इसके याद रखना भैया जी। एक तो होता है सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता, या बोल सकते हो इसे, क्या बोल सकते हो भैया जी, एक तो कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो भैया जी, सक्रिय द्रव्यमान। क्या, सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास भी आप इसे बोल सकते हो, एक्टिव मास, एक्टिव मास। आई बात समझ, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। और इस पूरे बॉक्स को बोलते हैं भैया जी कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांद्रता। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे कि इसकी जो रेट है वो सांद्रता के ऊपर डिपेंड कर रही है। अरे सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करी, किसके, केवल किसके ऊपर डिपेंड करी है जी, के ऊपर। यहाँ सांद्रता है क्या, नहीं है। तो भैया जी क्या आ जाएगा इसका आंसर, सांद्रता से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात को ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों सभी। तुलसी गौतम, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए दायमनी गौतम। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सावधानी एडी दुर्घटना घटी। और सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है क्या आता है, यहाँ पे किसकी बात करता है भाई, शून्य ऑर्डर की हाफ लाइफ की बात करता है। किसकी, हाफ लाइफ की। और हाफ लाइफ बराबर क्या होती है पीछे, आर नॉट अपॉन 2k। क्या होती है, आर नॉट अपॉन 2k। तो यहाँ पर हाफ लाइफ की, अगर इसी क्वेश्चन में आ जाता शून्य कोटि के लिए अर्ध आयु, क्या हाफ लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो हाफ लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करती है, आर नॉट मतलब कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो कॉन्सेंट्रेशन की क्या हो जाती है, समानुपाती। तो ऑप्शन नंबर बी तब आता, बी कब आता, जब यहाँ पर क्या दिया रहता प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया रहता हाफ लाइफ। क्या दिया रहता, हाफ लाइफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, केवल जीरो ऑर्डर की बात हो रही है तो क्या हो जाएगी, तरह से स्वतंत्र, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आजाद है बिल्कुल, कोई आजाद फुल आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसकी बात करता है, टी हाफ लाइफ। इसके नाम क्या है, अर्ध आयु, हाफ लाइफ, एक ही बात है। हाफ लाइफ क्या होती है जीरो ऑर्डर के लिए, आर नॉट अपॉन 2k। क्या होती है, आर नॉट अपॉन 2k। तो यहाँ पे दोनों चीजें अगर आमने सामने हो, उसका मतलब क्या होता है, समानुपाती। और समानुपाती का ग्राफ कैसे जाता है बेटा, ऐसे, अरे ऐसे जाता है, ऐसे बीच में से। ये इधर आर नॉट लिख दो, इधर क्या लिख दो भैया जी, टी हाफ लिख दो। क्या लिख दो, उल्टा सुल्टा भी लिख सकते हो आप, अगर दोनों चीजें क्या हो, समानुपाती हो, तब ये घटना घटित हो गई। चलते पर आगे की ओर। हाँ, तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच में, तो संपर्क कर सकते हैं हमारे स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे। तो कल से हमारा एक बैच लॉन्च होने वाला है ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन में जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो आ सकते हो। ऑफलाइन की फीस मात्र पूरे भोपाल में सबसे कम है, पूरे MP की बात करो तो केवल 14,999 में आपको मिल जाएगा। और ऑनलाइन बैच है 2,999 1 ईयर के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर जो फैकल्टीज है आप देख सकते हो खुद, केमिस्ट्री में डील करूंगा फिजिक्स राहुल सर, GK सुखजन सर, और इंग्लिश आकाशदीप सर, और बायोलॉजी के 3 टीचर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिक्रिया की दर निर्भर करती है भैया वो तो सेम क्वेश्चन में अभी जस्ट करवाया था। हाँ, दर नियम दर्शाता है, रेट लो क्या शो करता है भाई साहब, दर नियम, रेट लो, रेट लो, क्या रेट लो, रेट लो के बहुत सारे नाम है भैया जी। इसको वेग नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेग नियम, या क्या मिल जाएगा भैया जी, वेग व्यंजक, एक ही बात है, वेग व्यंजक, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर ये पूछा है किसको डिनोट करता है भैया जी, इसमें आप किसकी बात करते हो, वेग नियम में क्या लिखते हो, के यहाँ पे A की पावर फलाना XY और B की पावर फलाना XY लिखते हो, नहीं लिखते ऐसे।
तो ये किसकी बात करता है भाई जी? कॉन्सेंट्रेशन की। किसकी बात करता है? दर का सांद्रता पर निर्भरता। देखो जो रेट है, रेट किसके ऊपर डिपेंड करिए भाई जी? कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर? कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ रही बात समझ में? चलते अपन आगे। ये भी मस्त क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। यदि अभिकारक की सांद्रता क्या है? अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर क्या? सांद्रता बढ़ाने दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो प्रतिक्रिया है। भाई आप क्या कर रहे हो? कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? चेंज। और चेंज कर रहे हो, रेट के ऊपर भी क्या नहीं पड़ रहा है भाई जी? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या नहीं पड़ रहा है? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर रेट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ऐसी रिएक्शन तो सर वो होती है, ये आप कॉन्सेंट्रेशन लेते हो तो इसकी पावर जीरो लिखते हो और ये 1 के बराबर होती है, और इसको बोलते हैं जीरो ड्यूरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? जीरो ड्यूरेशन। शून्य कोटि की अभिक्रिया में, किसमें? शून्य कोटि की अभिक्रिया में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये बात ध्यान रखना बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये छोटी छोटी बातें आपके दिल में, दिमाग में, जहन में होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते पर आगे। और यहां पे क्या दिया रहता? थोड़ा सा आगे और क्वेश्चन आ जाएगा। ये मस्त क्वेश्चन आप यही मस्त क्वेश्चन है। कहां गया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट जाएगा। यहां पे आपको दर दे रखी है भैया जी, रेट इज इक्वल टू दिया है प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पीएचडी में पूछे गए हैं बहुत सी बार। ए की पावर 2, और अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? बी की पावर 1 है, तो कुल कोटि क्या होगी? मतलब ऑर्डर आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ऑर्डर। तो अगर आपको रेट लो दिया रहे, क्या दिया रहे? रेट लो या फिर वेग नियम अगर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रेट लो या फिर वेग नियम आपको दिया हुआ है, और वहां से आपको क्या पूछा जा रहा है बेटा? ऑर्डर। क्या पूछा जा रहा है? ऑर्डर। तो कुछ भी नहीं करना, ये जो माथे पे जो नंबर लिखा रहता है ना, ये जो माथे पे जो नंबर लिखा रहता है, कुछ भी नहीं होता उसका मालिक, उसका नंबर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। इन दोनों को क्या करते हैं बेटा? ऐड कर देते हैं। तो 2 + 1 बराबर क्या बना बेटा प्यारे बच्चों? 3 बना। क्या बना? 3। तो इसका ऑर्डर कितना बन गया? 3। कितना बना? 3। तो कितने बच्चे आंसर दे रहे थे इस क्वेश्चन का? शिवानी केवट, मोनिका मेहरा, सर बुक मिल जाएगी पीएचडी की क्या? बिल्कुल बेटा, बुक मिल जाएगी आपको। बहुत प्यारे, बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हम बुक को, बहुत जल्द मिल जाएगी आपको बुक्स। पूरी केमिस्ट्री की बुक बनने वाली बहुत जल्द। संजना गौतम, क्या बात है बेटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सटीक आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, मजा आ गया। चलो अब मैं क्वेश्चन बनाता हूं यहां से आपके। ये तो क्वेश्चन उन्होंने दिया है। अब ब्लड नर्सिंग एकेडमी के जो बच्चे हैं वो आंसर बताएंगे टकाटक से, बिना कलम उठाए, टक टक से, ठीक है? अगर आपके पास में क्वेश्चन क्या होता है प्यारे बच्चों, इसी से रिगार्डिंग 4-5 चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे पर पूरी कहानी खत्म। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब रेट क्या दे रखी है प्यारे बच्चों? रेट दे दी है आपको, क्या दे दी है? के ए की पावर 1/2, बी की पावर -3/2, सॉरी प्लस ले लेते हैं 3/2, चलो 3/2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 3। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका ऑर्डर, बिना कलम उठाए, बिना कलम उठाए इसका ऑर्डर बताइए, बिना कलम उठाए। पाप लगेगा कलम उठाए तो, एलसीएम लगेगी या बेटा बुक से सिलेक्शन नहीं होगा। बुक्स बहुत बहुत है मार्केट में, बुकें तो बहुत सस्ती मिल जाएगी आपको, लेकिन बुक से सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट चलता है, और साइंस सब्जेक्ट में आपको कोचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, सीधी सी बात मैं आपको बता दूंगा। और सिलेक्शन तभी होगा जब आप नोट्स अपने खुद के तैयार करोगे, तब सिलेक्शन होगा बेटा। राजा भाई गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, बहुत लेट आए आप। तो कविता जी सबसे बढ़िया ये है कि आप नोट्स बनाइए। हाँ, हम नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे बहुत अच्छी क्वालिटी के, बुक से भी कई अच्छी गुना रहेंगे, हालांकि बुक भी हम बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे। बट सबसे बढ़िया जो सटीक रहता है वो रहता है अपना नोट्स, अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स, उसमें कोई दो राय नहीं। जिसमें अपन वो लिखते हैं ना मीठा मीठा, कि अपनी तरफ से एडिटिंग कर दी है, फिर उसका अलग ही मजा है भाई साहब। हाँ भाई, इसको यहाँ लिखना चाहिए था, इसको यहाँ लिखना चाहिए था, फिर अलग प्रोडक्टिविटी आएगी, मजा आ जाएगा।
और क्या बात है, ब्लड नर्सिंग एकेडमी से ने मजा आ गया भाई साहब, दिल खुश कर दिया। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल कलम उठाए, बिना कलम उठाए। देखो भैया मैंने क्या बताया था आपको प्यारे बच्चों, मैंने बताया था भाई इसका 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। और 3/2 का मतलब क्या होता है, और 3/2 का मतलब होता है डेढ़। क्या होता है, डेढ़। और डेढ़ प्लस आधा क्या हुआ, अरे डेढ़ प्लस आधा क्या हुआ, 2। कलम उठाने की जरूरत है क्या, नो 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 नो। यही क्वेश्चन होता, यही क्वेश्चन होता। इस बार रेट क्या दिए लल्ला, ब्लड नर्सिंग एकेडमी सेठ ने बताया कि जल्दी से a की पावर -1/2 और b की पावर क्या है भैया जी, 3/2 प्लस में, 3/2 प्लस में। बताइए अब प्यारे बच्चों, अब बताइए ये जो क्वेश्चन है इसके लिए ऑर्डर कितनी बनेगी। यहां तक बहुत सटीक आंसर दिया आप सभी लोगों ने, मजा आ गया, दिल गदगद कर दिया आपने। हाय हाय, तोबा तोबा, क्या बात है, क्या बात है। बताइए जल्दी से मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। भावना पवार, तुलसी गौतम, क्या बात है। अब आ रहा है ना मजा, आया नहीं आया मजा, सच बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि अब आप इस टाइप के क्वेश्चन बिना कलम उठाए कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। एलसीएम की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही, नहीं पड़ रही ना। मुझे बताया आपने बायोलॉजी की ली थी, आपको एलसीएम नहीं आता इसलिए आपने बायोलॉजी ली थी। आपको सोल्व करना ही नहीं है, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टक से आंसर पाओ बस। ब्लड नर्सिंग एकेडमी इसलिए तो फेमस है बेटा, कलम उठाना पाप है। ये क्या है सर, आधा। वो क्या है, 3/2 मतलब डेढ़। अरे डेढ़ में से आधा गया, माइनस मतलब माइनस होगा, कम होगा। डेढ़ में से आधा गया, क्या बचा, अरे डेढ़ में से आधा जाएगा, क्या बचेगा, एक बचेगा, क्या बचेगा, एक। अरे आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या है बेटा, 1 आया। एक एग्जांपल और करता हूं मैं आपके सामने, ताकि और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सच सच बताना कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा बेटा। पहले पढ़िएगा आपने केमिकल काइनेटिक्स जैसे। सच सच बताना, जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं नए, ऑफलाइन ऑनलाइन में जो भी जुड़े हुए हैं, आई थिंक आपने ऐसी केमिकल काइनेटिक्स कहीं नहीं पढ़ी होगी। सच बता रहा हूं बेटा, ये मेरा ईगो नहीं है बेटा, ये मेरी मेहनत है, दैट्स क्लियर। एक आध क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे आपको रेट दे दी जाएगी बेटा, क्या दे दी जाएगी, रेट के ए की पावर 1/4, बी की पावर 1/4 और सी की पावर -1/2। क्या, -1/2। अब बताइए मेरे बच्चों, अब बताइए मेरे बच्चों, अब कईयों के पसीने छूट जाएंगे भाई। बताओ मेरे बच्चों, बताओ बताओ बताओ, मेरी सेठ ने बताओ, जल्दी से बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, हल्के में नहीं लेने का इनको, कि दीपक सर बना रहे तो इसे बना रहे हैं। नहीं, दीपक सर वही बना रहे जो पूछे गए हैं। आई बात हमने। हाँ भाई, थोड़ी तारीफ तो कर दो यार, ऐसे क्या कर रहा हूँ, हाँ थोड़ी सी तारीफ तो कर दो, हाँ थोड़ी सी कर दो, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। हाँ थोड़ी सी कर दो, ज्यादा मत करो। श्रुति साहू, राजाबाई, कविता अहिरवार, अभी सिलेक्टेड हुई है, अहिरवार ही हो, क्या नाम है उसका, रश्मि अहिरवार, ग्वालियर कॉलेज मिला। ये तीनों बेटा क्या कर रहे हो, ये फेंक के चाटा यहीं से मारू क्या, हाँ क्या कर रहे हो, सर्वनाश। बहुत बड़ा, और संजना गौतम ने आंसर दिया भाई साहब, मेरा दिल खुश हो गया भाई। बिल्कुल भैया, 1/4, भाई 1/4 का मतलब क्या होता है, पाव पर क्या होता है, पाव। इसका मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा, आधा होता है। क्या होता है, ये याद रखना भैया जी। 1/2 का मतलब क्या होता है भैया जी, आधा। क्या होता है, आधा, हाफ। और 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है, पाव। जानते हो ना, पाव भर सब्जी ले ली हमने। और 3/4 का मतलब क्या होता है, 3 पाव। कितना पाव, 3 पाव। अरे सब्जी लेने जाता ना बस, हाँ सर सब्जी मंडी है क्या, हाँ बिल्कुल सब्जी मंडी की तरह ही पढ़ा देंगे हम आपको, जस्ट लाइक, बिल्कुल फील आएगा। 1/2 मतलब आधा, 1/4 का मतलब पाव पर सब्जी लेना, आपने लिए नहीं ली, यस या नो, सभी ने सब्जी ली होगी। नए, जो भी नए पुराने बच्चे समझना, बहुत मजा आएगा। 3/4 का मतलब 3 पाव सब्जी आपने ली।
अब सुनना भाई, 1/4 का मतलब क्या हुआ, पाव। 1/4 का मतलब क्या हुआ, पाव। और पाव प्लस पाव मिलकर क्या बना, आधा किलो। क्या बना, आधा किलो। और दूसरा क्या है, वो भी आधा किलो। अरे आधे में से आधा जाएगा तो क्या गया, जीरो। कौन सा ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किंग हो सर आप, तो आपकी जितनी तारीफ करे कम है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, दिल खुश कर दिया आपने। पावर खून बढ़िया आज मेरा, अच्छी नींद आई है मेरे को। इसी टाइप से दो चार क्वेश्चन और करेंगे और मजा आ जाएगा आपको। पूरा कॉन्सेप्ट आपकी रगों में कूद जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यहां पे लिखा है बेटा, ए की पावर -1/2 और बी की पावर -3/4। क्या है, -3/4। अब बताइए बेटा, चलो और अच्छे से ले लेते हैं। यहां पे लिखते हैं सी की पावर +1/2। क्या, सी की पावर +1/2। अब इस पे कलम उठाने की जरूरत है क्या, ये बताओ मेरे को। इस पे कलम उठाने की जरूरत है क्या, बताओ बेटा जल्दी बताओ। इससे कलम उठाएगा वो तो गया, इसमें जो कलम उठाएगा वो गया, गया, दैट्स क्लियर। गया बेटा गया, फिर तो गया। इसमें जो कलम उठाएगा वो तो गया बेटा काम से। जल्दी से बताओ इसका आंसर कौन बताना चाहता है, देखे 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 देखे, मैं देखना चाहता हूँ कौन से प्यारे बच्चे हैं। शिवानी केवट, भावना पवार, बहुत बढ़िया, बहुत सटीक आंसर आ रहा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो चीज, बिल्कुल। अरे 1/2 से 1/2 कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बस, -3/4। हर जगह, हर जगह अपने को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से चलना है। एक अंतिम क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग दे रहा हूं मैं आपको। बनता है अच्छी बात है, नहीं बनता है बहुत अच्छी बात है। बनता है अच्छी बात है, नहीं बनता है बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ए की पावर 3/4, बी की पावर 1/4 और सी की पावर 1। इसका ऑर्डर बताइए बेटा, क्या बताइए, ऑर्डर। जल्दी से प्यारे बच्चों आंसर दीजिए जल्दी से। बहुत प्यारा, बहुत सटीक क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, बहुत ही प्यारा। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन हैंड टू हैंड कर रहे हो, मेरे साथ कर रहे हो, कलम उठाई कर रहे हो, इट मींस आप बहुत अच्छी जगह बेटा। कविता अहिरवार, कविता बेटा कहां से हो आप ऐसे। जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं एक बार अपने जिलों का नाम बताइए, कहां कहां से, कि मैं समझ पाऊं कि कहां कहां से टीम अपने को देख रही है। जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी एक बार बताने का प्रयास कीजिए कि कहां से सभी स्टूडेंट्स। अपने क्षेत्र का नाम जरूर बताएंगे, अपने गांव का नाम, जो भी अपने गांव ढाणी से हो। और सभी को अपना गांव प्यारा होता है, अपना शहर प्यारा होता है। तो सभी एक बार कमेंट बॉक्स में सभी अपने गांव का नाम लिखेंगे एक साथ, सभी प्यारे बच्चे। आंसर आ रहा है सभी का, लगभग 2 आंसर आ रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है। हाँ बिल्कुल सही किया भैया। 3/4, 3/4 का मतलब क्या, क्या बताया सर ने, सर 3 पाव। कितना पाव, 3 पाव। और 3 पाव प्लस 1/4 का मतलब क्या होता है सर, पाव। अरे 3 पाव सब्जी तो आपकी मम्मी ने ली और पाव पर आपने ले लिया। अरे कोई भी आपने आलू लिया, 3 पाव मम्मी ले आई और पाव पर आप ले आए। कितना आलू हो गया, 1 किलो। क्या हो गया सर, ये दोनों मिला के सर 1 किलो। अरे 1 किलो दूसरा भी है, अरे 1 और 1 प्लस 1 बराबर क्या, बराबर 2। हम दो, हमारे दो। बैतूल, अशोकनगर, बैतूल। अरे क्या बात है, क्या बात है। प्रज्ञा बैतूल, अरे बैतूल टीम बहुत ज्यादा है, क्या बात है भाई साहब। हैं? बैतूल के काफी स्टूडेंट पढ़ के गए हैं। रायसेन, नीमा भारती, तानु मिश्रा जी, रीवा। क्या बात है, क्या बात है। रीवा से भी टीम जुड़ी हुई है, रायसेन से टीम जुड़ी हुई है। हाँ, क्या बच्चे तो बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे पास, ऑफलाइन सेंटर में, ऑनलाइन सेंटर में। मतलब ये मान लीजिए सिंगरौली से बच्चे हैं, बैतूल से बच्चे हैं, छिंदवाड़ा, बालाघाट, कटनी, सिवनी, सब जगह के बच्चे पढ़ा है। नरसिंहपुर।
थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक यू। निकिता बेतुल, अरे क्या बात है सर, फॉर्मूले से समझा दीजिए प्लीज। फॉर्मूला बता देंगे बेटा। बिल्कुल अजय जी, नाम ले लेंगे आपको। बालाघाट से, अच्छा बालाघाट से भी बच्चे हैं हमारे पास में। सर अभी लाइव क्लास शुरू की है। क्या मैं नया हूं? मैं मोहरा से। कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से भी स्टडी शुरू कर सकते हो। और इसके पहले जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, इसके पहले वाला एक और वीडियो है, आप उसको भी अच्छे से देखिए। आपको केमिकल काइनेटिक्स का जो भय है वो खत्म हो जाएगा पूरा, दैट्स क्लियर। इसके पहले का एक और लेक्चर डला हुआ है केमिकल काइनेटिक्स का, इसी वीडियो के लाइव में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी लाइव क्लासेस है यूट्यूब पे अवेलेबल है। बालाघाट हर चीज से हो, राइसेन क्या बात है, क्या बात है। निवारी क्या बात है। रगिनी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बहुत दूर दूर से टीम जुड़ी हुई है, बहुत मजा आ गया भैया, क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने। आपके लिए तो डेली लाइव क्लास लेनी चाहिए, इतने प्यारे बच्चे। फॉर्मूला ये है बेटा, चलो फॉर्मूला से बताते हैं, चीजों को थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव बताते हैं। फॉर्मूले से कुछ नहीं है बेटा भाई, 3/4 ये है, प्लस क्या लिखना है आपको, 1/4 लिखना है, प्लस 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1। अब इसका आपको क्या लेना आना चाहिए? एलसीएम। क्या लेना आना चाहिए? एलसीएम। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 + 1 + 1, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 4 + 4 बराबर बटे 4, तो 8/4। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। ये एलसीएम लेना चाहिए, ये फॉर्मूला बेटा, इनको सबको जोड़ देना है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये और कॉम्प्लिकेटेड है। यूपी ललितपुर, क्या बात है, बहुत कटनी, राजा भाई कटनी से हो, क्या बात है। आई थिंक आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो, तो अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। आपका स्नेह प्रेम ऐसे ही बना रहे, और हमारा जो बच्चे ऑनलाइन लेना चाहते हैं, मात्र केवल 2999 में आपको 1 ईयर की पीएचडी साथ में एआईएमएस की तैयारी करवाई जाएगी, वो शानदार फैकल्टी द्वारा। एक बार सारी फैकल्टी से आपको पढ़िए, मजा आ जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा, इतनी प्यारी फैकल्टी आपको मिलेगी। ये क्वेश्चन तो कर ही लिया अपन ने। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है बेटा, बहुत ही प्यारा, बेहतरीन। और जो बच्चे लाइव में नहीं जुड़े हैं, क्योंकि ये क्लास इसके बाद में प्राइवेट कर दी जाएगी, तो ये क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना तो एक पर मिलेगी, ना आपको। सर कितना टाइम से लाइव शुरू हो? टाइम तो हो गया है, बट पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगी, एक एक कॉन्सेप्ट टेंशन समझ लीजिए आप, ठीक है। हाँ जी, यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रतिक्रिया का मतलब यहाँ पे अभिक्रिया समझना है ना सर। ये प्रतिक्रिया तो हमें देखा ही नहीं था, प्रतिक्रिया मतलब वो जब कन्वर्ट करता है ना हिंदी इंग्लिश में, तो वो दिक्कत हो जाती है वहां पे। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ रेट कांस्टेंट इज 0.693 सेकंड इनवर्स है, तो आपसे पूछ रहा है द हाफ लाइफ, मतलब टी हाफ लाइफ किसके लिए पूछ रहा है? टी हाफ लाइफ। टी हाफ लाइफ के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, क्या क्या नाम हो सकते हैं हिंदी इंग्लिश में पता होना चाहिए आपको। अर्धायु, क्या हो सकता है? अर्धायु, अरे आधा जीवन काल, या फिर हाफ लाइफ। और प्यारे बच्चों यहाँ पर बात किसकी कर रहा है? प्रथम कोटि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? और मैंने बताया था कि प्रथम कोटि के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए किसकी टी हाफ लाइफ जो होता है बेटा, क्या होती है? 0.693, 0.693 अपन क्या होता है बेटा? के होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए मैं आंसर देखता हूँ कितने बच्चे सही निकालते हैं इसका। इसका आंसर कितने बच्चों सही निकाला है? श्रुति एंड बी, अच्छा क्या बात है, इस बालिका की दूरदृष्टि बहुत अच्छी है। बी 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 अरे फॉर्मूला यहाँ भी लिखा, टी आप बराबर ये लिखा हुआ। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे सभी लोग, क्या बात है। ये फॉर्मूला अगर होता है बेटा तो वैल्यू पुट करनी। इसमें क्या दिया है सर? दर स्थिरांक का मतलब क्या होता है? दर स्थिरांक मतलब बेटा के, तो के की वैल्यू कितनी दे रखी है? के की वैल्यू यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है? 0.693 अपॉन क्या है? ये क्या है? सेकंड इनवर्स। क्या है? सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे टी हाफ लाइफ बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा? 0.693। केमिस्ट्री का और जीवन का नियम है,
और गणित का नियम अपने ही अपने को काटते हैं, अपने ही अपने को काटते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और यहाँ पे लगेगा सेकंड, ये इंपोर्टेंट बात है, क्या हो जाएगा? एक सेकंड। इसके ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों क्या है बेटा? सेम है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन जवाब आप लोगों को आ रहा है, मजा आ गया, दिल गदगद कर दिया आपने, बहुत ही प्यारा आंसर दे रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो आप, क्या बात है। आप पढ़ ही रहे हो तो फिर आपका केमिकल काइनेटिक्स का भी टेस्ट ले लीजिए, आप तो टेस्ट ले ले। अब तो फिजिक्स का आपने कैंसिल करवा दिया टेस्ट, मत लीजिए सर, एक संडे की छुट्टी दे दीजिए, हाँ मत करो। हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन का जवाब सभी प्यारे बच्चे देंगे, ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया है बेटा पहले ही। बहुत प्यारा क्वेश्चन आया आपके सामने, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अर्धवायु किसके समानुपाती होता है? फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। भाई साहब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे देंगे जिन्होंने पहले से स्टार्टिंग से क्लास देखी है। कम से कम वो बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चे फेल हो जाते हैं। जल्दी से बताइए सभी प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए जल्दी से, जल्दी से। बहुत बड़ा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट भी लगा देना इस पे। श्रुति शाह सी आंसर आ रहा है, नीमा भारती सी सी सी, शिवानी केवट सी, खुशी संयम सी, प्रज्ञा गीत सी। प्रारंभिक सांद्रता, बहुत ही प्यारा जवाब आप लोगों ने दिया है, एटमींस आप एक कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, मजा आ गया, मेरा दिल खुश हो गया, सच बता रहा हूँ। आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया ना, इतने बच्चों ने सही दिया ना, मतलब मेरा दिल ही खुश हो गया भैया। आपकी यहाँ पे क्या बात हो रही है बेटा? शून्य कोटि की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? जोर की बात हो रही है, जोर मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ लाइफ अर्धआयु काल बराबर क्या होता है सर? आर नोट अपॉन क्या होता है बेटा? 2k, आर नोट अपॉन 2k। और यहाँ पर आर नोट का मतलब क्या होता है? आर नोट का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है भैया? इसका मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो ये देखो टी हाफ लाइफ, अगर दोनों बंदे आमने सामने दिख जाए ना बेटा, आमने सामने का मतलब क्या होता है? वो दोनों एक दूसरे क्या है बेटा? समानुपाती, क्या है? समानुपाती। और जब दोनों बंदे समानुपाती हो तो उनका ग्राफ कैसे जाता है पहले बच्चों? ए से बीच में से जाएगा, कहां से जाएगा? इसे बीच में से जाएगा। यहाँ पे आप आर नोट लिख सकते हो, यहाँ टी हाफ लाइफ लिख सकते हो। अरे नहीं, हम तो ऐसे नहीं लिखेंगे, तो कोई बात नहीं लल्ला, ये टी हाफ लाइफ ऊपर लिख दे और ये आर नोट नीचे लिख दे, पर फिर भी ग्राफ तो बीच में से ही जाएगा, ग्राफ कहां से जाएगा? बीच में से ही जाएगा। ऑलवेज कीप इन योर माइंड दिस कॉन्सेप्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? चलते अपन आगे की तरफ, और यहाँ पे परसेंट की बात करता तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। हाँ, ये आ गया मस्त क्वेश्चन, ये रहा जो मैं चाह रहा था, वो क्वेश्चन आपके सामने परसेंट हो गया है माता रानी की कृपा से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? भाई इनमें से प्रथम कोटि के लिए कौन सी बात सही है? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, आजकल का ट्रेंड बदल गया बेटा, आजकल थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। बताइए निम्न कौन सी प्रथम कोटि के लिए बात सही है? यहां भी आपको हाफ लाइफ के बारे में पूछ रहा है, किसी बारे में पूछ रहा है? श्रुति साहू बी आंसर, रामा शर्मा बी आंसर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन जवाब आपने दिया, प्राउड ऑफ यू। श्रुति साहू, राजा भाई, प्रज्ञा, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हो, सटीक आंसर, बेहतरीन, मजा आ गया, दिल गदगद कर दिया आपने। हाय हाय, अरे क्या कर रही है बल्कि सी कहां से ला रही? अरे इतनी क्या हो गया तेरे को आज? कैसा आंसर तेरे बेटा ये? हाँ कुछ भी। सर पूरा सिलेबस कैसे पढ़े बेटा, ये पढ़ लो पहले। जैसे किसी में गलती होगी और कॉन्फिडेंस ले डूबेगा आपको बेटा। यहाँ पे बात कर रहा है भाई जी प्रथम कोटि की, और यहाँ पे किसने दिया हुआ है? अर्धायु, किसकी? हाफ लाइफ की बात कर रहा है कि टी हाफ लाइफ,
बराबर क्या होती है जी 0.693 अपन अभी फॉर्मूला पढ़ा है, किसके लिए होती है ये प्रथम कोटि के लिए, किसके लिए होती है प्रथम कोटि के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्रथम कोटि के लिए। तो यहाँ पर तो आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पर तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही नहीं है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, सांद्रता बढ़ाने पर हाफ लाइफ डिक्रीज विथ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, मतलब भैया जी सांद्रता बढ़ाने पर घटती है, अरे ना तो घटती है ना बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, इससे ये प्रभावित नहीं होती है। पहली बात तो इससे क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, ये बात मैंने समझाई थी आपको, जो बच्चे अच्छे समझते हैं। डर इसलिए बेटा सावधान एटी दुर्घटना घटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब मैं उम्मीद करूंगा जो पुराने बच्चे हैं वो सभी देने का प्रयास करें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ाऊंगा मैं भी, पढ़ाया नहीं हालांकि। सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, भाई एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाई जा सकती है, सॉरी घटाई जा सकती है, कैसे घटती है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम होती है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। जो पुराने बच्चे हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूँ जिनसे बनता है अच्छी बात है। जी आपका भी नाम ले लेंगे अजय जी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकता है, जो बच्चे अच्छे स्मार्ट स्टडी करने वाले हैं वो बच्चे इसका आंसर देंगे। जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं, सोनाली बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है। नो 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 नो, ये सोलिबिलिटी थोड़ी है। अभी से लाइव क्लास शुरू की है सी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप कभी से भी कहीं से भी शुरू करो, हमारी हर क्लास आपको समझ में आएगी, कहीं से भी शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। श्रुति साहब बिल्कुल वेरी गुड, सोनाली एंड श्रुति साहब इज द करेक्ट आंसर, प्राउड ऑफ यू बेटा। इस चीज को मैं बाद में बताऊंगा आपको शानदार तरीके से, ये थोड़ी सी लंबी चलेगी, बस थोड़ा सा शॉर्ट में समझ सकते हो। यहाँ पे बच्चों को, क्योंकि उनको पता है ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन, मिली बात। यूजिंग बाय कैटालाइट्स, उत्प्रेरक का उपयोग अगर अपन करते हैं ना तो सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है, रिएक्शन जल्दी कंडक्ट हो जाती है, मतलब सक्रियण ऊर्जा जितनी कम होगी रिएक्शन उतनी जल्दी होगी, सीधी सी बात तो ये याद रखना थोड़ा सा मतलब। इसको अपन आगे से पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, एक देली ऊर्जा हो गई, और अभिकारक की एनर्जी, वो सब सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ाएंगे अपन, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक चलेगा। अभी फिलहाल में इसका आंसर लिख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी। जब अपन कैटालाइज का उपयोग करते हैं तो आप इसके ऊपर ग्राफ वगैरह बनेंगे ऐसे करके, ये पढ़ा होगा आपने ग्राफ वगैरह, यहाँ से यहाँ तक ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अगर अपन कैटालाइज लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, और रिएक्शन जल्दी कंडक्ट हो जाएगी जब अपन उस पर रख लेंगे, कैटालाइज लेंगे। हो सकता है ये अभी बच्चों को समझ में नहीं आए हो। कुछ भी मत लगाओ, तीर में तुक्का, ठीक है। रेट कांस्टेंट में वृद्धि होती है भैया जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। रेट कांस्टेंट किसकी बात हो रही है जी, के का याद रखना भैया जी, के का रिलेशन किससे होता है भैया जी, टेम्परेचर से। अगर आप के बढ़ाओगे क्या बढ़ जाएगा बेटा, क्या बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओ के बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ाने पर क्या बढ़ जाता है भैया जी, के बढ़ जाता है। और कितना बढ़ता है, अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो ना, कितना, कोई रिएक्शन में आप 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका उसका रेट कांस्टेंट अगर के है ना, तो के से क्या बन जाएगा, वो 2 के बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 के। अगर आप 20 डिग्री बढ़ा दोगे, 10 डिग्री और बढ़ा दिया, तो अगर 2 के था तो 2 के से क्या हो जाएगा बेटा, 4 के। इसके एग्जाम्पल करेंगे और समझ में आ जाएगा आपको आगे। इसके एग्जाम्पल, और ये भी टॉपिक थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे अपन, ये भी ऑफलाइन में नहीं करवाया अपन, पर क्वेश्चन ले लीजिए थोड़ा सा। डबल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन जवाब आप लोगों के आ रहे हैं, दिल खुश कर दिया आपने, हाय हाय, तोबा तोबा। चलते आगे की तरफ, और क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन, ये आराम क्वेश्चन आपके सामने।
बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आ रहा है बेटा। यदि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु मतलब टी हाफ लाइफ 1 मिनट कितना है बेटा? 1 मिनट है भैया। तो अभिक्रिया के 99% मतलब टी 99.9% होने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान तरीके से समझाया था, बहुत आसान तरीके से समझा था ये कॉन्सेप्ट। सभी बच्चे बताने का प्रयास कीजिए। टी हाफ आपको दिया हुआ है और किसी बात कर रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी बात कर रहा है बेटा? FOR की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है। बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, सभी इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए बेटा। बनता है अच्छी बात, नहीं बनता है बहुत ज्यादा अच्छी बात है। सर टाइम बता दो लाइव क्लास शुरू करने का। टाइम इसी टाइम पे आपकी क्लास रहेगी 7 बजे से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये हमारे नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर लीजिए। लाइव क्लास का सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा 7073684043। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस पे संपर्क कर सकते हो। लाइव क्लास कब क्या होती है यूट्यूब पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, पहले से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखता हूँ कितने बालक सटीक आंसर दे रहे हैं। ब्लड नर्सिंग एकेडमी के बच्चे वाक्य में बहुत टॉप करने वाले हैं इस बार। तो अब की बार लिख दो, इस बार अब की बार PhD पार। एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख दे भैया जी, अब की बार मिशन PhD पार, नोट मोदी सरकार, अब की बार PhD पार। यस जल्दी से लिख दी बेटा, जल्दी से लिखो। स्क्रीनशॉट मार लो। कॉन्सेप्ट क्या होता है? टी 90% पर 99.9% बराबर क्या होता है? मैंने फॉर्मूला लिखवा था, क्या क्या इंपोर्टेंट फॉर्मूले थे? 10 इंटू टी हाफ होता है इसका फॉर्मूला, और यहाँ 10 इंटू टी आपकी वैल्यू कितनी बेटा? 1 मिनट। कितनी है? 1 मिनट। तो आंसर क्या जाएगा? 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 1 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। आधी बात समझे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया भेज? नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पे पूछा गया है ये? नीट का क्वेश्चन बेटा। अब आप नीट जैसे क्वेश्चन आप सोल्व करो तो आपको प्राउड फील हो रहा है नहीं हो रहा बेटा? सच बताना बेटा, सच बताना एक बार सभी प्यारे बच्चे। ये नीट का क्वेश्चन है। शीतल अब की बार PhD पार, ये हुई ना बात। क्या बात है, सभी बच्चे एक साथ कमेंट में लिखेंगे टक से अगर आपको PhD से थोड़ी सी मोहब्बत है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं है। जल्दी से लिख दो प्यारे बच्चों, अब की बार PhD पार। यस, ये ऐसा जोश जुनून आपके अंदर 24 आवर्स होना चाहिए। सभी का कमेंट आना चाहिए। दिव्या जून में कंडक्ट होगा बेटा। जल्दी से लिखो सभी, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। कृष्णा शर्मा अब की बार PhD पार, ये बार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन तो है मतलब। हाँ क्या बात है, क्या बात है। चलते अपन आइए और जल्दी से। हाँ चले ओके। यहां से अगर इस क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे T99 नहीं पूछकर आपसे क्या पूछता है मेरे बच्चों? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बना देते हैं टक से जल्दी से। इसी के अंदर अगर आपसे प्यारे बच्चों क्या पूछा जाता, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि T75% बराबर क्या होगा? यहाँ पे क्या लिख दिया जाता है? T75%। क्या? T75%। तानु मिश्रा सर आपकी बार PhD पार। सर मैं नया हूँ, बीती रोज आपकी बार PhD पार, क्या बात है। आशा बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, मजा आएगा, दिल गदगद हो गया। निकिता यस, क्या बात है, ब्लड नर्सिंग एकेडमी सैनियों, दिल गदगद कर दिया आपने। हाय हाय, तोबा तोबा।
मजा आ गया बेटा। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। क्या बात है भाई, क्या बात है, संजना गौतम, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन जवाब। सोनाली पंती, क्या कर रहे हो बेटा पंती जी ऐसे? हाँ, अब की बार पीएचडी पार, ये बात, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन जवाब आप लोग गा रहे हैं। हाय हाय, बहुत बढ़िया। अभी सब निकालोगे, आप सब निकालोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, अब आप ही करोगे क्वेश्चन को। ये होता तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ क्या होता है? टू इंटू टी आप होता है, नहीं होता? होता है। और टी आपकी वैल्यू कितनी है सर? कितनी टी आपकी वैल्यू बेटा, ये तो ध्यान से, कितनी है? 1 मिनट है, कितनी है? 1 मिनट, तो इसका आंसर क्या हो जाता है बेटा? 2 मिनट। कितना आंसर हो जाता है इसका? 2 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टी 87.5% बराबर क्या होगा? अगर ये किसी में क्या पूछता आपसे कि टी 87.5% बताइए कितनी होगी? टी 87.5% बराबर क्या होगी? जल्दी से बताओ। ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें अपन 10 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अपन। ये होता है असली एमसीक्यू का मतलब, और ऐसे एमसीक्यू आपसे कोई नहीं करवाएगा। इतने शानदार तरीके से आपसे केमिकल काइनेटिक्स में एमसीक्यू कोई नहीं करवाएगा। आशा, श्रुति शाह, बेहतरीन जवाब, बहुत बेहतरीन बाजी खेल रहे हो आप, हाय हाय, दिल गदगद कर दिया आपने। मतलब फाइनली मेहनत रंग ला रही है, सभी स्टूडेंट्स बहुत प्यारे प्यारे आंसर दे रहे हैं, सटीक आंसर दे रहे हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है। बिल्कुल, इतिरोई, तानु मिश्रा, शिवानी केवट, भावना, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन जवाब आपने दिया है। चलो इसी बात पे टी 90% बताओ तो बेटा, टी 90% कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? और टी 93.75% और टी 99%। सभी के पूछता हूँ, मैं एक एक करके पूछता हूँ, मुझे बच्चे कंफ्यूज है। टी 90% बताइए अब। ये तो कितना बता दिया बच्चों ने, 3 मिनट। कितना मिनट? ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? 3 इंटू टी आप होता है, क्या होता है? 3 इंटू टी आप होता है, और 3 इंटू टी आप के लिए कितनी? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 3 मिनट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 मिनट आंसर हो जाएगा। 10/3 बहुत ही प्यारा आंसर, क्या बात है भाई। टी यहाँ पे 10/3 इंटू क्या कर देंगे? टी आर कर देंगे। वेरी गुड श्रुति शाह, क्या बात। 10/3 इंटू क्या कर देंगे? 1। तो क्या आ जाएगा? 10/3 मिनट। और 10/3 को आप सोल्व भी कर सकते हो, पता है ना? 3 3 मतलब 3.333 आ जाएगा, टक 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 टक। वहां पे 3.33 हो सकता है। काटना मेरा चाहिए। संजना गौतम, क्या बात है भाई साहब, संजना गौतम का आंसर आ रहा है, मतलब भैया एक बार तालियां बनती है संजना की भी। संजना पढ़ने लगी है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा संजना को। मोनिका ने पढ़ा, मोनिका पढ़ा रही है मतलब इसको। टी 99% बराबर क्या होगा बेटा? टी 99% बराबर क्या होगा? इस बार पीएचडी पार, बिल्कुल बिल्कुल कविता जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे आंसर रिमूव मत करो, मैंने देख लिया है, रिमूव करोगे तो क्या होगा? मैंने देख लिया है कि आपने गलत आंसर निकाला। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। रिलैक्स गाइस। अरे आप डिलीट कर रहे हो, मेरे को पता लग रहा है, आप डिलीट कर रहे हो, ठीक है। और कोई बात नहीं, मेरे बच्चों गलतियां होती है, और यहाँ गलतियां करोगे तो वहां नहीं करोगे, यहाँ गलतियां करोगे तो वहां गलतियां नहीं करोगे बेटा। आई बात समझ में? शिवानी केवट, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही प्यारा आंसर आप लोगों ने दिया। सच 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 बताना बेटा, जितने बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, केमिकल काइनेटिक्स पढ़कर आपको कैसा लग रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। क्लास समझ में आ रही नहीं आ रही? ऑनलाइन लाइव वाली क्लास समझ में आएगी तो अपन डेली क्लास लेंगे, नहीं समझ में आएगी तो कोई जरूरत नहीं है आपको भी परेशान होने की, हमें भी परेशान होने की।
जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार बताइए बेटा, आपको क्लास समझ में आ रही है प्रॉपर तरीके से? कैसा लग रहा है आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़कर? जल्दी से सभी बच्चे बताइए, आपने ऑफलाइन ऑनलाइन में जेन्युइन पढ़ा है, कैसा लगा आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के? आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरे को पता लग सके। कुछ बच्चे बोलते नहीं है, इसलिए उनसे अपील है कि वो आप यहाँ पर बोल सकते हैं। जो क्लास में नहीं बोल पाते हैं, मेरे से नहीं बोल पाते, कमेंट बॉक्स में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तानु मिश्रा बहुत अच्छा, यस सर सुपर क्लास। श्रुति साहू आ रही है समझ में सर, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। शीतल थैंक यू सो मच। सभी को समझ में आ रही है तो क्लास अपन प्रॉपर लगाएंगे फिर तगड़े तरीके से ऑनलाइन में। फिर बताइए, जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी का आंसर आना चाहिए बेटा भाई। सभी को समझ में आ रही क्लास से, तो अपन क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। कि हाँ सर मजा आ रहा है हमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के, दिल गदगद हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन। T99% बराबर, तो सभी को बताइए क्या होता है भैया? 20/3 इंटू टी हाफ। तो 20/3 इंटू क्या कर देंगे बेटा? टी हाफ की वैल्यू कितनी है? 1 मिनट कितनी है? 1 मिनट, और किसी भी संख्या को 1 मिनट से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर क्या जाएगा? 20/3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 पॉइंट, याद है पहाड़ ऐसा, ये 20 इधर भाग दोगे आप, छगा 36 18, सॉरी 3 है ना इधर, तो 3 है। 20/3 36 18 हो जाएगा, तो बच जाएगा 0.666, 6.666 मिनट। आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। राजा भाई फंटास्टिक क्लास। तुलसी गौतम बहुत अच्छा। आशा हो, राजा भाई थैंक यू सो मच, आप सभी का स्नेह प्रेम ऐसे ही बना रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छे से क्लास लीजिए बेटा डेली, हर क्लास आपको समझ में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका भाई आपको पीएससी में सिलेक्शन दिलाकर ही छोड़ेगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो। आपको कोई बुक्स मार्केट से नहीं खरीदनी है, जितना कंटेंट ब्लड नर्सिंग एकेडमी आप दे रही है उतना कर लोगे, वो भी काफी आपके लिए। सच बोल रहा हूँ, और ये मैं नहीं बोलता, ये पुराने सिलेक्शन में जो बच्चे हुए हैं वो बोलते हैं, हम तो बोलते नहीं कुछ। जो पुराने सिलेक्शन में बस वही बता देंगे, यू नो हु आई एम। हीरा कभी बोलता नहीं है, हीरा कभी चमकता नहीं है ना, चमकता है सर। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। किसी प्रतिक्रिया के लिए दर आपको दे दी है, फलानी है, यदि एक ही पारमाणविक सांद्रता, पारमाणविक सांद्रता मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दिया जाए और बी की सांद्रता समान रखी जाए, तो इनिशियल तो पारमाणविक दर क्या होगी? पारमाणविक दर कितनी गुना बढ़ जाएगी? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुनिए सभी बच्चे ध्यान से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, सुनिए ध्यान से मेरे बच्चों। यहाँ पर जो अपने पास कॉन्सेप्ट आ रहा है, पूरा ध्यान बोर्ड में ना चाहिए। पहले तो ये जो दिया हुआ है इसको लिख लिया करो साइड में। इधर क्या दिया हुआ है जी? के बराबर, यह रेट बराबर क्या? रेट बराबर क्या देगा? के। ए की बार कितना है बेटा? 2, और बी की बार क्या है? कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब 1 होता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि प्रारंभिक सांद्रता में यदि एक ही प्रारंभिक सांद्रता को क्या कर दिया जाए? 3 गुना कर दिया जाए, मतलब ए को क्या कर रहे हैं अपन? 3 गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 3 गुना। तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे 3 लिख देना, यहाँ पे ए लिख देना, स्क्वायर कर देना। और बी को क्या कर रहे हैं अपन? सेम रख रहे हैं। बी की कंसंट्रेशन क्या है? ये जी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो बी जैसा जैसा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? के 3 ए के स्क्वायर क्या होता है? ये जी 9 क्या होता है? या इसको ऐसे लिख लेना, 3 का स्क्वायर बाहर कर देना, और ये ए स्क्वायर लिख देना। क्या लिख देना? ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर देना? बी की पावर 1। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर कितना हुआ? 9। कितना हुआ? 9। 9 के यहाँ पे ए स्क्वायर, और यहाँ पे बी 1, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है? 9। इसको रेट 9 आर हो जाएगी। कितनी आर हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। कितना बोला? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। नीता सर जी ये क्लास क्या बोला बेटा? लाइव कॉल समझ में नहीं आ रही।
क्या नहीं आ रही बेटा? लाइव कॉल्स क्या बोल रहे हो? लाइव कॉल समझ आ रही? लाइव क्लास समझ में आ रही है? थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। सबको समझ में आएगी, ये हमारा दावा है। अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इतना मजा आएगा आपको लाइव क्लास लेकर कि बहुत सारे, बिल्कुल यहाँ पे ये लाइव क्लास आपके लिए ली जा रही है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आती बेटा, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना सर पंच को, आपका भाई आपके लिए 2 बार 3 बार 4 बार तक समझाऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। मोनिका मेहरा जी, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गए जी। राजा भाई, प्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार जवाब आप लोगों के आ रहे हैं भाई साहब, दिल गदगद कर दिया आपने। क्या हो जाएगी भैया जी? 9 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को सुनना ध्यान से। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता, इसी का लेवल का इक्वेशन बना देता मैं आपसे, आपसे बनता है अच्छी बात है, नहीं बनता है बहुत अच्छी बात है। इसके लिए अपन चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे बोर्ड। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन है भाई साहब, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भाई रेट लो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रेट दे रखी है उसने, कोई भी रेट वो आपको क्वेश्चन दे देगा। क्या दे देगा भाई जी? के ए की पावर 2 और बी की पावर 2, इस बार 2 2 कर दिया। और यहाँ पे क्या बोलेगा भाई जी? एक ही कंसंट्रेशन को, एक ही सांद्रता को क्या कर रहे हैं अपन? डबल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। तो बताइए नई रेट क्या होगी, न्यू रेट क्या होगी? तो अब रेट क्या हो जाएगी? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए बेटा, जो सभी बच्चे जुड़े हुए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों। सभी से अनुरोध है मेरा, एक बार बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को। बनता है अच्छी बात है, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम रहे समझाने के लिए। बनाने का प्रयास कीजिए। 4 गुना बता रहे हैं बच्चे। शीतल 32 बता रही है, राजा भाई 4 गुना बता रही है। देखते हैं और कितने लोगों के आंसर। मेगा 4 गुना, 16 गुना, और देखते हैं 4 गुना, और क्या आंसर आ रहा है मेरी शेड में? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 4 गुना, 4 गुना, 4 गुना। हाँ, संजना गौतम। मोनिका कहाँ गई? मोनिका से नहीं बनता। हाँ, कुमकुम, निकिता, कोशी, क्या बात है, मतलब सीख गए हो आप। अरे वाह, मैं जितना मंदबुद्धि सोचता हूँ उतना तो हो नहीं यार, उससे तो कई तेज हो आप। हाँ? बहुत पढ़ने वाले बालक हो गया, क्या बात है। हाँ सर, होंगे क्यों नहीं, बालाट नर्सिंग एकेडमी पढ़ रहे हैं ना सर। हाँ। बहुत सटीक आंसर आया क्या लोगों का? भाई साहब क्या कर रहे हैं अपन, इसको डबल कर रहे हैं, तो सुनना ध्यान से। तो रेट क्या बनेगी अब? तो रेट क्या बनेगी बेटा? के, यहाँ पे ए को क्या कर रहे हैं अपन? सब डबल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जगह 2 आ जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर जैसा का जैसा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर जैसा का जैसा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पे इसको बाहर ले लो, के जैसा जैसा, इसको बाहर लेंगे पर क्या बन जाएगा? ये 2 की पावर 2 बार आ जाएगा, और ये ए का स्क्वायर जैसा का जैसा रह जाएगा, और यहाँ पे ये बी का स्क्वायर जैसा का जैसा रह जाएगा। अब इस 2 की स्क्वायर को क्या बोलते हैं आप? 4, और ये के, ये ए का स्क्वायर, और यहाँ पे बी का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो जितनी संख्या जाएगी उतना ही गुना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुना। कितना गुना? 4 गुना हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही सभी को? यस क्या नो? 4 गुना होगी बेटा, 4 आर होगी। सोनाली दत्ती, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। इसी क्वेश्चन में अगर ये बोलता आपसे इस बार, यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन सेम रखी गई है, सेम फॉर्मूले में क्या किया जाए कि ए को भी क्या किया जा रहा है बेटा? डबल, और बी को भी क्या किया जा रहा है? डबल। बी की कंसंट्रेशन को क्या किया जा रहा है? डबल किया जा रहा है। अब आंसर बताइए बेटा कितना बनेगा? दोनों को डबल कर रहे हैं, दोनों को डबल कर रहे हैं बेटा, आंसर क्या बनेगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अरे दोनों को डबल कर रहे हैं पार्थ, क्या आंसर बनेगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। और जो भी बच्चे नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन जवाब आप लोगों को आ रहा है, मजा आएगा। दिल गदगद कर दिया आपने, दिल गदगद कर दिया है आपने फाइनली। सोनाली बेटा क्या कर रहे हो ये? ए और बी की कंसेंट्रेशन अपन क्या करें डबल, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, कुछ नहीं करना के, यहाँ पे क्या करें अपन डबल, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 बी की पावर भी कितना 2, तो यहाँ पे आंसर करोगे, अरे कुछ मत क्या और इनका कैलकुलेशन ले, और ये 2 की पावर 2 इंटू क्या बनेगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 4 इंटू 4 कितना बनेगा भाई 16, कितना गुना 16 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगी 16 गुना। आंसर बेटा ये इसका 16 गुना आएगा, जो कि काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत ही सटीक आंसर आप दे रहे हो, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया आपने। चलो इसके रिलेटेड एक और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं किससे बनता नहीं बनता। कि रेट आपको क्या दे रखी है बेटा, रेट आपको दे रखी है के ए की पावर 3 और बी की पावर 2 दे रखी है, और ए की कंसेंट्रेशन के ऊपर क्या कर रहे हैं बेटा 3 गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 3 गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 3 गुना, और बी की कंसेंट्रेशन के ऊपर कर रहे हैं 2 गुना, क्या कर रहे हैं 2 गुना। तो बताइए अब नई रेट क्या होगी, अब नई रेट क्या होगी। इन क्वेश्चनों की करने की ट्रिक बताऊंगा अभी, जब बहुत जल्द बने रहिए बस। सर मेरा कमेंट भी पढ़िए, बिल्कुल जी बिल्कुल, आपका भी कमेंट पढ़ा जाएगा, सबको पढ़ा जाएगा, टेंशन मत लो। सबका कमेंट पढ़ा जाएगा भैया, टेंशन मत लो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच बेटा। कविता, हमारी कोशिश रहेगी आपके लिए ये लाइव क्लास डेली कंडक्ट की जाए, और लाइव क्लास की इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, जब जब भी लाइव क्लास रहेगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। और डेली इसी टाइप की क्लास, पूरी क्लास लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हो हमारे ऑनलाइन बैच के लिए, और ऑनलाइन बैच नहीं ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको ऑनलाइन बैच लोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं है, ये गलत है। कोई भी कोचिंग संस्थान किसी का सिलेक्शन नहीं करवा सकता, जबकि आप, वो कहावत है ना कि घोड़े को तालाब ले जाया जा सकता है, लेकिन उससे जबरदस्ती पानी नहीं पिलवाया जा सकता बेटा। बहुत अच्छी थ्योरी है साइकोलॉजी में। कोई कोचिंग संस्थान आपका सिलेक्शन नहीं करवाता, इस बात को अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना। सिलेक्शन केवल आपके पढ़ने से होगा, आपके उत्साह से होगा, आपके कॉन्फिडेंस से होगा, बस दैट्स क्लियर। और आपकी तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना, आज आपकी तैयारी देख के आपके आसपास वालों की पिंडिया काम नहीं लगता, दैट्स क्लियर। इतना खतरनाक, आप जब एग्जाम हॉल में पेपर करने बैठो ना, तो पास वाला अपना पेपर छोड़ दे आपको देख के, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि हमारा तो नहीं होगा भाई साहब। 36 आंसर आ रहा है, लोगों को देखते चेक करते हैं, कुछ भी नहीं करना भैया। ये जो पावर है ना बेटा, क्या है ये जो पावर है, ये जो पावर है ना यहाँ पे, अब डायरेक्ट करता है पर कुछ भी नहीं, ये 3 है ना, ए के साथ है 3, किसी के साथ है ए के साथ, और 3 की पावर कितनी है 3, तो 3 की पावर लिखो 3, ठीक है, इंटू में। अब बी के साथ कितना है यहाँ 2, और वहां भी क्या है 2, तो 2 की पावर क्या कर देना 2, तो यहाँ पे क्या 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है, ध्यान रखना, और ये क्या होता है 4, 27 इंटू 4, 36 कैसे कर दिया, 36 कैसे आ रहा है इसका, 3 का क्यूब करना है भाई साहब, और 7 चौक 28, 6 4 2 8 9 10, 108 गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन फेंक के मारूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, ये ना हुआ है। और पता है गलतियां किसने की होगी, गलतियां उन बुद्धिमान प्राणियों ने की होगी जिनको पता है कि 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, वो मन में क्या मान के चलते हैं नो, क्या मान के चलते हैं महामूर्ख, 3 का क्यूब नो, अरे 3 का स्क्वायर होता है देवी नो, आई बात समझ में, 3 का क्यूब 27 होता है,
अरे ये ऐसे नहीं आता तो ऐसे कर लिया करो गरीबो। 3 × 3, 3×3 = 9, और 3 × 3 × 3 लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पहले 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो 27। कैसा लगा पार्थ क्वेश्चन? और ये गलतियां होती है, कई लोगों से होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, गलतियां बहुत सारे लोगों से होती है। वो मनी मन क्या सोच लेते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है 27। एक हमारा दोस्त था, उसकी भी अच्छी खासी रैंक आने वाली थी, बहुत अच्छा था पढ़ने में, उसने थोड़ी सी गलती कर दी, 3 का क्यूब 9 लिख दिया। और ये आपसे गलतियां हो सकती है, एग्जामिनर को पता है कि आप गलती कर सकते हो, उसको पता है अच्छे से, इसलिए वो ये चीज देगा आपको, आई बात समझ। और ऑप्शन में 36 भी देगा, कि क्यों आपको पेपर पास करने के लिए थोड़ी दिया, ये पेपर आपको फेल करने के लिए दिया जा रहा है, बी अलर्ट। एक 108 सर मैंने प्लस कर दिया, ओके जी ओके। सावधानी डी, दुर्घटना घटी। केमिस्ट्री इज नॉट हलवा कि मैं बना दूंगा आप खा लोगे, ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा बात। चलो अभी सीखे नहीं कुछ बच्चे, एक और क्वेश्चन इसका अंतिम कर लेते हैं, ताकि मैं समझ जाऊं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से लेके आते हो तो ये जी के ए की पावर क्या है बेटा 2 है, और बी की पावर क्या है बेटा 3 है। यहां पर बी की कंसंट्रेशन को अपन क्या कर रहे हैं बेटा 2 भी कर रहे हैं, और ए की कंसंट्रेशन को अपन क्या कर रहे हैं 3a कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं 3a कर रहे हैं। मतलब हिंदी में कैसे लिखा जाए क्वेश्चन को, बी की सांद्रता को दुगना किया जा रहा है और ए की सांद्रता को 3 गुना किया जा रहा है, तो रेट क्या होगी, नई रेट क्या होगी, क्योंकि रेट तो बढ़ेगी, क्योंकि आप कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो बढ़ा रहे हो। ये अंतिम क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दो बेटा, यही रात बारी है, यही रात अंतिम है, अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, जल्दी से बताने वाले, जल्दी से, अटक से खटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बहुत सारे क्वेश्चन डील करने वाले अपन। आपको क्या लगा आपका टेस्ट नहीं है तो दीपक सर लाइव क्लास नहीं लेंगे? हाँ, कई लोग तो आज भी सोच रहे होंगे दीपक सर आज भी बत्ती दे देंगे, हाँ सर आज भी लाइव क्लास नहीं लेंगे, सर बोल देते हैं डेली। राजा भाई 108 आंसर आया, इसका आंसर 108 आया। आशा 108 आंसर आ रहा है। एनीवन और कोई प्राणी? डिलीट काहे कर रहे हो भाई, डिलीट काहे कर रहे हो? डिलीट तो ऐसे करते हो कि जैसे भैया दीपक सर तो कमेंट देखते ही नहीं है। शीतल, राजा भाई सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, समझ लो अच्छे से, नहीं तो बहुत पछताओगे। जो इस क्वेश्चन को छोड़कर तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। बी को क्या करना है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है भैया। बी का देखा मैंने, बी, बी की पावर कितनी भैया जी, बी की पावर है 3 इंटू, सर ए की यहाँ कितनी है 3, और 3 की पावर कितनी है, ये तो 3 तो यहाँ लिखना है, अरे जो ये रहेगा ना ये तो कहाँ लिखना है यहाँ, और पावर तो पावर में रहेगी ना, पावर को थोड़ी बदल सकते हो। और 2 का क्यूब क्या होता है भैया 8, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 8 नाम कितना होता है भैया 72 गुना रेट हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी 72 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। और ये गलतियां क्यों कर रहे हो आप? चलो इसमें कलम उठाने की जरूरत है क्या, कुछ कलम उठाने की जरूरत नहीं, टक से आप करोगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी चाहता ज्यादा बड़ी देखो आपको मैं सच बता रहा हूँ, आपको न तो वहां पे थ्योरी लिख के आनी ज्यादा, ना कुछ करके आना है। आप जितना स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो ना, एमसीक्यू के एमसीक्यू फॉर्म में होंगे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, और आप जितनी अप्रोच मैं सिखा दूंगा उतनी अप्रोच अगर आपने सीख ली तो इतने सारे क्वेश्चन है जिसमें कई क्वेश्चन में कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच बता रहा हूँ, कलम उठाना पाप है, सच बोल रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं अपन। आई थिंक सीख गए बच्चे, सभी का आंसर आ रहा है, सीख गए बच्चे। सर 72 आंसर आएगा, बिल्कुल बिल्कुल निकिता निकिता निकिता, बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों का। चलते अपन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए।
हाँ, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का। इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दोगे, छुट्टी कर दूंगा आपकी लाइव क्लास। बस बने रहिए 5 मिनट केवल बेटा, 5 मिनट सभी बने रहिए, इधर उधर मत भगिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का जवाब देखिए, देखता हूं मैं कितने बच्चे देते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की बात हो रही, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। रेट कांस्टेंट की के की वैल्यू आपको दे रखी है 4.6, क्या दे रखी है 4.6 इंटू 10 की पावर -3। सेकंड इनवर्स दे रखी है 2.0 ग्राम। अभिकारक को 0.2 ग्राम तक घटने में कितना समय लगेगा? मतलब कंसंट्रेशन कहां से कहां जा रही है बेटा? 2.0 ग्राम से 0.2 ग्राम हो रही है। और ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है, मतलब ये आर नोट की वैल्यू ले लो, और ये क्या है? आर टी की वैल्यू है। ये कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था। थोड़ा सा कलम उठा के जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए फॉर्मूला है, बहुत आसान है। अगर आप बना पाते हो अच्छी बात है, नहीं बना पाते हो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मैं हूं इसे सिखाने के लिए। जो भी बच्चे हैं कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, बहुत डायरेक्शन है। हाँ, इसी टाइप के क्वेश्चन पेश पूछे जाते हैं बेटा। बस ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा बेटा, इसके बाद अपन क्लास बंद कर देंगे, ठीक है? टेंशन मत लो। आप क्यों भी भूख लग रही होगी, कई बच्चे बेचारे भूखे पैसे क्लास देख रहे होंगे, उनकी विल पावर को नमन मेरी तरफ से। ये आंसर आ रहा है लोगों को। कविता अहिरवार, थैंक सर जी, वेलकम सो मच। ये आंसर आ रहा है लोगों का। 500 सेकंड आंसर आया इसका। जल्दी से बताने प्रयास कीजिए बेटा, सभी बच्चे बच्चे का आंसर आना चाहिए। और कितने लोगों का आंसर आया बताइए? श्रुति साहू, राजा भाई, आशा, कुमकुम, जल्दी से बताइए सभी बहन बच्चों। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे बच्चों, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। चलो फिर मैं ही करवाता हूँ, सोल्व नहीं बन रहा हो तो आपसे। इतना टाइम कैसे लग रहा है एग्जीक्यूशन करने में? मेरे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा। इतना समय कैसे लग रहा है भाई एग्जीक्यूशन करने में? क्वेश्चन को कर रहे हो, पहले तो ये बताइए मेरे को, क्वेश्चन को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो आप? कमेंट बॉक्स में ये लिख दो बस, केवल कर रहे हैं। हाँ सर हम प्रयास कर रहे हैं, तो मैं बताऊंगा फिर कि सर 2 मिनट का समय दीजिए, हम खुद आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। अरे कुछ तो जवाब दो जल्दी से। कर रहे हो क्या प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ। कर रहे हो? चलो फिर मैं आपको समय देता हूँ थोड़ा सा। मैं आज आपसे इसका आंसर जानना चाहता हूँ, मेरी ये उम्मीद है, मेरी तमन्ना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। तमन्ना है मेरी तुमसे ये क्वेश्चन बनाओ। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभाग्य होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। मान्य श्री मनीष सिसोदिया जी,
कर रहे हैं सर, 2 मिनट रुकिए। इति रोही का आंसर आया ए। अच्छा, कैसे आया बेटा ए? आ रहा हूं आप सभी की कॉपी चेक करने आपके घर घर बहुत जल्द। राजा भाई, रामा शर्मा, क्या बात है, क्या बात है। ए इज द करेक्ट आंसर, प्राउड ऑफ यू, वेरी सेड। बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपने इसका आंसर बहुत सटीक दिया है, दिल खुश कर दिया आपने। जाते जाते मेरा दिल खुश कर दिया, मेरे को बहुत अच्छी नींद आई आज। सच बताओ, इसका आंसर क्या है बेटा? मैं थोड़ा सा सोल्व करके बताता हूँ जल्दी से। फॉर्मूला वही लगने वाला है, फॉर्मूला सबको पता है क्या, कौन सा लगने वाला है ये चीज? फॉर्मूला क्या लगने वाला है? फॉर्मूला सबको पता है, किसका फॉर्मूला क्या होता है? टी। टी बराबर क्या होता है? टी पूछ रहा ना, यहाँ से समय इतना लगेगा। 2.303 अपन क्या होता है भैया जी? के पर काइट लॉग बाय 10 आर नोट कितनी है भैया जी? 2। और के की वैल्यू इसने दे रखी है, के की वैल्यू दे रखी है ना, के की वैल्यू लिखते हैं अपन 4.6 इंटू 10 की पावर -3। 2 अपॉन 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 2। इससे पॉइंट हटाएंगे, ऊपर चला जाएगा, 2 से कितना चला जाएगा? 10। ये तो खत्म कहानी। यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हट जाए, ये भी लगभग अपन क्या मानेंगे? 23 मान लेंगे। इधर कितना है? 46 इंटू क्या है? 10 की पावर -3। इसको काट देंगे कितनी बार? 2 बार। ये ऊपर जाएगा तो 1000 बटे 2। आंसर कितना जाएगा भैया जी? 500 सेकंड। कितना? 500 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन आपने इसका जवाब दिया, मजा आ गया बेटा। ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं यार? मैंने किया जो मैंने किया है, ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आपको? नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊं फिर अच्छे से, फिर मैं आपको एमपी की भाषा में सिखाऊं। ये मैंने राजस्थान की भाषा में सिखा दिया है। आप बोलोगे कि सर एमपी वाले हम तो एमपी की भाषा में सिखाइए, उसमें सिखा दिया। क्वेश्चन को अच्छे से करवाऊंगा। अमन कुशवाहा, ए आंसर बहुत ही बढ़िया, बहुत सटीक आंसर अमन जी आपका। 108 वाला क्वेश्चन तो निकल गया कब का ही बेटा, और 108 तो इसमें ऑप्शन में भी नहीं, कहां से देख के आप जवाब दे रहे हो? बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं पूरा क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करवाऊंगा बेटा। जिसको समझ में आया एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, जिसको समझ में आ गया यस सर की समझ में आ गया, मजा आ गया, जल्दी से लिख दो बेटा, जल्दी से। और आज की कक्षा को यही भी करते हैं, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आ गया सर जी, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, आप सभी का स्नेह प्रेम ऐसे ही बना रहे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में आपके भाई के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन कुछ भी लिख दीजिए, जिससे हमारी एनर्जी बरकरार रहे और आपके लिए हम इसी टाइप की एक्सक्लूसिव क्लास है, 1.5 2 घंटे क्लास से हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपका थोड़ा सा सहयोग, क्योंकि आपकी एक एक लाइन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है, दैट्स क्लियर। क्योंकि इस लाइव क्लास से ना तो हमें यूट्यूब पैसा देता है, ना कोई पैसा देता है, दैट्स क्लियर। बस आपकी एक लाइन है ना, वो हमें ये लाइव क्लास लेने के लिए और आगामी जो आने वाले टीचर है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण करती है, उसमें कोई दरार नहीं, ठीक है। तो सभी अच्छे से तैयारी करते रहिए बेटा, क्योंकि एक एक क्लास आपके लिए, लगभग एक क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन डील किए हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ठीक है। सुरती साहब आ गया है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू, वेलकम 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 सभी का। आपका स्नेह प्रेम ऐसे ही बना रहे। और जो भी स्टूडेंट है कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए, ठीक है। अगर आपको आपके भाई की मेहनत पसंद आती है तो, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जिनको आती है वो तो करेंगे ही सही। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे वाह क्या बात है, अमन कुशवाहा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शायरी आपने की है। राजा भाई थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत बेहतरीन आशा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छे से तैयारी करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती, यू नो। तो तब तक के लिए सभी को ओके, टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि। अच्छे से भोजन प्रसादी ग्रहण कीजिए और अपनी आई जर्नी को, अपने सपने को नाइट में जरूर लेके सोइए आप।
जो भी आपका सपना है ऑटोमेटिक आपकी मॉर्निंग में जल्दी नींद खुलने लग जाएगी और आप बहुत सफल हो जाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं बेटा, क्योंकि अब आपकी और भी सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पे लगने वाली है। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले हुए, है ना। और आपका भाई इसी टाइप की एक्सक्लूसिव वीडियो एंड कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स आपके लिए प्रेजेंट, मतलब आपकी केमिस्ट्री इतनी शानदार करवा दूंगा। जो बच्चे कोर्स नहीं ले रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, बस आप तो लाइव क्लास अटेंड कीजिए, कोई कोर्स भी नहीं ले रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप तो पढ़िए, ठीक है। आपकी केमिस्ट्री सच बता रहा हूँ, अगर आप लाइव क्लास लोगे तो भी आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इन लाइव क्लास आपके 90 से 80 से 90% आपके करेक्ट हो जाएंगे, कोई दो राय नहीं। कठिनाइयां तभी आती है जब हिम्मत आजमाई जाती है। बेटा नींद उन्हीं को आती है जो अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट नहीं होते हैं। जितना आपका डेडिकेशन होगा उतनी आपकी नींदें उड़ जाएगी, दैट्स क्लियर। और जिसकी नींदें उड़ गई है मतलब वो तो जाग चुका है, वो सिलेक्शन के बहुत करीब है। नींद आ रही है तो मतलब फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत है बेटा। तानू मिश्रा जी थैंक यू सो मच, वेलकम बेटा वेलकम। आप सभी का स्नेह प्रेम हमें ये सब क्लास लेने के लिए मजबूर करता है कि आपके सब कुछ त्याग के आपके लिए क्लास ली जाए, क्योंकि आपको तो पता ही है यहाँ क्लास लेने में कितनी तकलीफ होती है, कितना पूरा सेटअप, ये पूरा सेटअप मैं खुद अकेला करता हूँ। जब आप यहाँ पर आकर देखोगे ना सेटअप पे तो आप बोलोगे कि हाँ सर क्या है ये, इतनी ऐसी जगह से क्लास चल रही है शायद आपको पता नहीं होगा। मैं आज आपको सच्चाई बता रहा हूँ, लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा वो है हमारा, बहुत बड़ा स्टूडियो, नो कोई इतना भारी स्टूडियो नहीं है हमारा। जो फैन वाले बच्चे हैं वो तो जानते ही, बिल्कुल नॉर्मल जगह से क्लास चल रही है बेटा। हाँ तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अपन बेटा नेक्स्ट क्लास में। मैं आपके एक थोड़ा सा होमवर्क देके जा रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट में लिख लेना आप। जीरो ऑर्डर की रेशन 30 सेकंड में 25% कंप्लीट होती है, तो 50 मिनट होने में कितना समय लगेगा, और यहाँ से अपन नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, ठीक है। तो सभी को शुभ रात्रि, ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं बेटा सेम टाइम सेम जगह। गुड नाइट सभी प्यारे बच्चों को।